हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट। एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आपके लिए लेकर आया है नया लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। आई थिंक 1820 में ऑस्टेड ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड को भेजा, वहाँ कंपस रखा, कंपस डिफ्लेक्ट हो गया, फिर पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपस था वो दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स डिफ्लेक्ट हो गया। देन आफ्टर हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं और किस तरीके से होती हैं, राइट। देन मैंने ये भी कहा था कि हम फिर ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए फिर हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो पेन पेपर निकाल लीजिए, लेकिन कुछ लिखिएगा नहीं, समझने के बाद लिखिएगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। ओके, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय। भैया हमने ये तो पढ़ लिया था, चलो थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं हम आपको। हमने ये पढ़ा था कि बार मैग्नेट टाइप कुछ पढ़ा था। तो बार मैग्नेट में बेसिकली हुआ क्या था, हमने उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था कि ये है हमारा बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में ये था नॉर्थ, ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं बच्चा लोग? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ये रहा, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट। अर्थ भी है जो अपने आप में एक मैग्नेट है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स हैं, ठीक है। सारा निकल कोबाल्ट सब कुछ भरा हुआ है, वो लावा के फॉर्म में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूम रहे हैं, जिसकी वजह से करंट बन रहा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अर्थ के अंदर हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी मैग्नेट है, ओके। तो यहीं से सारी कहानी हमने पढ़ी थी। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते फिर सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। उसने ये कहा था, मान लीजिए यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट वाई आई है और ये आपका कंपस है। तो कंपस क्या कर गया था बच्चा लोग? डिफ्लेक्ट कर गया था, कंपस इधर डिफ्लेक्ट कर गया था। फिर उसने क्या किया, इसी वायर में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो जो आपका कंपस था उसका डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन था वो भी रिवर्स कर गया, मतलब ऐसे। एंड इस एक्सपेरिमेंट से ओस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ज्यादा फास्ट हो गया क्या? हाँ, तो रिवीजन तो फास्ट ही चलता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अब जरा देखते हैं। अब है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाई। तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट से किस तरीके से होता है। क्लोज लूप होता है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, ओके। और इनसाइड द मैग्नेट स्ट्रेट होती है एंड पैरेलल होती है। याद रखिएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो साउथ से जो नॉर्थ की तरफ आती है बच्चा लोग, वो स्ट्रेट एंड पैरेलल आती है। एक मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। देन अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड आएगा वो आएगा पहले अ स्ट्रेट कंडक्टर और वायर, अ सर्कुलर लूप और अ सोलेनोइड एंड अ सोलेनोइड। इन तीनों से पढ़ना है, तीनों से। अब बच्चा लोग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर, तो करंट भाई, कैरिंग करंट, तीनों में करंट नहीं भेजोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसे? हमने तो ये पढ़ा है ना, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेट कंडक्टर वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अ सर्कुलर लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अ सोलेनोइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओनली if they carry current. So the topic will be a straight conductor wire carrying current. Okay, I hope you got it, right? Let's move on. तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। पहला टॉपिक क्या है? स्ट्रेट वायर, और यू कैन से कंडक्टर कैरिंग करंट, ओके। चलिए थोड़ा शेप वगैरह का यूज कर लेते हैं, बढ़िया सा बनाते हैं, ठीक है। ये रहा, ये रहा बच्चा लोग, ठीक है। इसी में यहां से ऐसे ले लेते हैं, यहां से ऐसे ले लेते हैं। अब फिर हमें करंट चलाना है तो इसके लिए हमें बैटरी लगानी होगी, तो यहां पर बैटरी लगा देते हैं। लीजिए, क्या कहा, स्विच भी लगा दें? चलो लो भैया, स्विच लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम स्विच लगा देते हैं यहाँ पर, ये लीजिए स्विच भी लगा दिया। ओके, तो आप सभी जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा ना, इलेक्ट्रिसिटी में ये होता प्लस और ये होता माइनस, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ओके, चलिए स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। तो स्विच को जब ऑन करेंगे तो करंट इसमें चलने लगेगा, तो करंट आएगा ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। ओके, तो ये है आपका स्ट्रेट वायर और कंडक्टर कैरिंग करंट। अब वो भैया करंट कैरी कर रहा है, तो हमने ओस्टेड ने हमें बताया एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसे ही करेगा, ठीक है। तो ये जानने के लिए आप दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड को यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। कार्डबोर्ड को आपने यहाँ पे लगा दिया, और फिर इस पे आयरन के स्प्रिंकल्स छोटे छोटे टुकड़े छिड़क दीजिए। यहाँ पर आयरन के छोटे 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 छोटे, बहुत ज्यादा छोटे, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसा ही कुछ हमने बार मैग्नेट में भी किया था। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर आयरन के रख दीजिए, तो आप देखेंगे जो जो आयरन है, आयरन एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे आप 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं मैग्नेटिज्म के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कार्डबोर्ड में ये जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये अपने आप को एक सर्कुलर लूप में अरेंज कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे अपने आप को। तो जिससे हमें यह पता चला कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चा लोग, सर्कुलर नेचर की होती है, सर्कुलर नेचर। जब भी बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से बनेगा। लेकिन अब हमें इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, अब डायरेक्शन पता करना है तो सिंपल सी बात है, आप एक कंपास लेकर आइए, कंपास, और कंपास को यहां पे रख दीजिए, यहां पर ऐसे करके रख दीजिए। कंपास डिफ्लेक्ट होगा, राइट, और अब जिधर पॉइंट करेगा उधर ही फील्ड लाइंस को बनाते हुए चले जाइए। जैसे मान लीजिए आप कंपास इधर पॉइंट करता है, तो आप यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, फिर कंपास को उठाकर यहां रखेंगे, फिर कंपास यहाँ, तो ऐसे करते करते आपको डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन का पता करना है तो आप यहाँ पर कंपास रख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, उससे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सर्कुलर होता है नेचर में। ओके, और आप जरूरी नहीं कि आयरन के स्प्रिंकल्स या छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करें, आप सीधा कंपास यूज कर सकते हैं। कंपास को यहाँ रखिए, ऐसे करके रखिए, कंपास ने डिफ्लेक्ट किया यहाँ, फिर कंपास को यहाँ रखिए, कंपास खुद ही आपको ले जाएगा, कंपास आपको खुद ही ले जाएगा उधर जहां आपको जाना है, और इससे आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, राइट। ये कंपास क्या करता है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, तो दूर भागेगा, नॉर्थ साउथ सब आपको पता चल जाएगा। ओके सर, ये तो बहुत टफ हो गया, थोड़ा सा इजी बताइए, इजी बताएं। चलिए ठीक, चलिए ठीक, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, इजी बना, अच्छा ये लिखना चाहते हैं आप, कुछ बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, वरना आगे बढ़ते हम लोग, देखिएगा इजी बताते हैं, इजी। यहीं से अगर हमें डायरेक्शन का पता करना हो तो यहीं से आपका आता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, ओके, थंब रूल। देखिएगा जो हमारा अभी जो वायर था वो कुछ इस तरीके से था, राइट, एंड इसमें करंट जो था वो कुछ इस प्रकार था कि करंट नीचे जा रहा है। तो बच्चा लोग अपने राइट हैंड का यूज करेंगे, जो कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड का यूज करेंगे, थंब उधर होना चाहिए जिधर करंट है, करंट नीचे जा रहा है ना, अरे बोलो, करंट नीचे जा रहा है ना, हाँ, तो अब अपनी उंगलियों को ऐसे करके कर्ल करेंगे, क्या करेंगे, कर्ल, कर्ल करेंगे, कर्ल, अंगूठा उधर जिधर डायरेक्शन हो करंट की, उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक कौन सर्कल बन रहा है, ऐसे करके, कैसे सर्कल बन रहा है बच्चा लोग, ऐसा, उस सर्कल की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, देखो ऐसे बन रहा है ना, ऐसे, और ये क्या है, ऐसे करके जा रहा है ना,
and this is clockwise. What is this? Clockwise. Okay, clockwise. और यही अगर मान लेते हैं हम जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर साइड होती तो क्या करते? कुछ नहीं करते बच्चा लोग, सेम कहानी है। आपकी करंट ऊपर जा रहा है तो अपना राइट हैंड यूज कीजिए, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। अंगूठा ऊपर और फिर उंगलियों को कर्ल कीजिए, अंगूठा ऊपर, उंगलियों को कर्ल कीजिए ऐसे करके। तो उंगलियां कर्ल हो रही हैं, कैसे कर्ल हो रही है? इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपका राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब कोई कह सकता सर ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे, और इसमें करंट इस तरीके से जा सकता था। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। देखो, अंगूठा उधर जिधर करंट हो, फिर उंगलियों को ऐसे खोलो और उंगलियों को घुमाओ। तो देखो उंगलियां कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, ऐसे। उंगलियों को घुमाओ, उंगलियों को घुमाओ, अंगूठा उधर, उंगलियों को ऐसे करके घुमाओ, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? ऐसी, ठीक है। और कैसे आ रही हैं? ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक। तो यहां पर ऐसे, ऐसे, और यहां पर बाहर। ओके, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है बच्चा लोग। यही उल्टा होता तो यही सेम चीज वैसे ऐसे करके, ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसको निकालने का एक और तरीका है, स्क्रू रूल भी आता है आपका, स्क्रू रूल, ठीक है। अब स्क्रू समझते हैं ना आप लोग? ऐसा स्क्रू, कभी आपने कुछ नट बोल्ट का सा टाइप होगा, राइट, या घर में कुछ खुरापात की होगी। ऐसा समझ लीजिए ये स्क्रू है, ये, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये करंट की डायरेक्शन में इसको कसना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ये, राइट। जैसे अब अगर आप देखें तो इसी में जस्ट राइट हैंड के रूल के समान ही आपका स्क्रू रूल भी है। ओके, अब जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहा, इसी में, तो करंट कहां जा रहा है? नीचे, तो स्क्रू को उधर ही कसना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। ये रहा नीचे, अंदर जा रहा है ना, अंदर, तो कैसे जाएगा? इस तरीके से, ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो कैसे घूम रहा है बच्चा लोग? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। देखो ऐसे स्क्रू रूल, कसिए इसको। क्या करेंगे? करंट अंदर जा रहा है तो कसिए इसको, तो कसेंगे तो कैसा घूमेगा? ये क्लॉकवाइज, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना ऐसे कैसे घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे बाहर जा रहा है, तो स्क्रू बाहर कब जाता है? जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। कब जाता है? जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, तो इस तरीके से आप राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चा लोग, आ गया होगा ना? ठीक है, वापस आ जाते हैं उसी पे। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी ऐसे करके, अब बच्चा ये किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करेंगी? डिपेंड्स ऑन फर्स्ट करंट। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट पे ही डिपेंड करती है। जितना ज्यादा करंट उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी। जैसे जैसे आप इस वायर से ऐसे करके दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, और अगर डिस्टेंस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। यही तो मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ओके, समझ गए आप लोग? समझ गए ना बच्चा लोग? चलो ठीक है, अब हम पैटर्न बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एंड विच विल कैरी अ करंट, विच विल कैरी अ करंट। चलिए ठीक है, हैशटैग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ओके, चलिए देखिएगा, अब इसको बनाने के लिए हम
बैटरी वैटरी भी लगानी होगी, क्योंकि बिना करंट के तो बेकार हो जाएगा ना वो। देखिए यहां पर लगा देते हैं एक बैटरी। क्या कहा सर, स्विच भी लगा दो? लो स्विच लगा देते हो, चलो स्विच लगा देते, ये रहा, मिटार के लगा देते, ये रहा। ठीक है, अब यहां से स्विच तो लग गया, अब लूप भी बनाना है। तो लूप बनाने के लिए स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये लीजिए, लूप बन गया ना, लूप। ठीक है, ऐसा एक सर्कुलर लूप बना लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसमें अब स्विच को ऑन कर देते हैं। तो यहां होता है प्लस और यहां होता है माइनस, तो करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां जाएगा और फिर ऐसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, समझे या नहीं? समझ गए ना? ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप विच कैरी अ करंट। तो करंट कैरी कर रहा है, एंड हमें पता है ऑस्टेड ने बताया था एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखते हैं। तो अब इसको भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे कैसे? कलर को चेंज कर लेते हैं, वरना थोड़ा कंफ्यूजिया जाएंगे हम लोग। ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वही कहानी बच्चा लोग, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। देखो करंट ऊपर जा रहा है ना, यहां पर करंट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर। अब उंगलियों को मोड़िए, उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज। उंगलियां कैसे मुड़ रही है बच्चा लोग? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए फिर आपको डायरेक्शन बनानी होगी इस तरीके से। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, उंगलियां घूम रही हैं। ठीक है, उंगलियां घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और यहां पर देखिए करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अंगूठा नीचे और उंगलियों को घुमाइए। उंगलियां कैसे घूम रही है बच्चा लोग? क्लॉकवाइज। उंगलियां कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। तो यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, लूप बनाइएगा पूरा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे। ठीक है, यहां क्लॉकवाइज, यहां एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरा पैटर्न बना देते हैं हम इसका। और भी तो बनेंगी, इतनी थोड़ी बनेंगी। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। ठीक है, यहां से आप इसको ऐसे बना सकते हैं और यहां पर इस तरीके से बनाना चाहते हैं आप लोग, बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, जल्दी बनाइए। बना लिया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बसे समझ में आ गया ना? तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किसी किसी सर्कुलर लूप से। किससे बच्चा लोग? सर्कुलर लूप से। ओके, अब आप देखेंगे तो इधर है एंटी क्लॉकवाइज और इधर है क्लॉकवाइज, इधर है एंटी क्लॉकवाइज और इधर है क्लॉकवाइज। मतलब दो अपोजिट पोल बन गए, दो अपोजिट पोल बन गए ना। यस, बिल्कुल सही समझे आप। इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये अलग अलग है, देखो ये, और बीच में लाइन देखो स्ट्रेट हो गई है, राइट। और बार मैग्नेट में यही तो होता था, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से निकलती थी, एक तरफ में एंटर करती थी, और इनसाइड स्ट्रेट और पैरेलल होती थी। अरे भैया यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी और इसकी जुड़ जाएगी ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज होगा वहां पे। वो क्या होता है अभी आप नहीं जानते। ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जुड़ जाएंगी, तो इस तरीके से बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ओके, ओके बच्चा लोग, एंड इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, नाउ ये किन बातों पे डिपेंड करता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट करंट। किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे, बिल्कुल सही बात है। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, राइट। करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घटेंगी। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप, टू द रेडियस ऑफ लूप। लूप के
जो रेडियस होगा, रेडियस आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, रेडियस आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। ओके, बहुत बड़ा लूप ले लीजिए, लूप बड़ा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इतनी पास पास है वो दूर दूर हो जाएंगी ना। रेडियस मैग्नेटिक, ये लूप लूप का अगर रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, राइट। और जितना ज्यादा छोटा लूप होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा ताकतवर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फटाफट, बस 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ओके, लिख लिया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लोग डायरेक्शन पता करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा रूल बता देते हैं आपको, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल होता क्या है? ये बेसिकली दुनिया में आया है करंट बताने के लिए, ठीक है। अब कोई सर्कुलर वायर है, उसमें करंट दो ही तरीके से जा सकता है। दो ही तरीके से मतलब बिल्कुल सही कहा। सर्कुलर वायर ले लेते हैं, इस बार मैं सेप का यूज करूंगा, थक गया हूं ऐसे बनाते बनाते। ऐसा सर्कुलर ले लेते हैं, ये रहा, एक ये सर्कल ले लेते हैं और एक यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दीजिए जरा, इसमें इसमें आप करंट कैसे भेजेंगे? या तो करंट ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, या तो करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं ना आप? क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ निडल ऑफ वॉच, राइट, अपोजिट। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। अरे भैया, घड़ी ऐसे होती है ना सामने, ऐसे घड़ी चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो किसी भी लूप में दो ही तरीके से आप करंट को दौड़ा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा लोग बेसिकली क्लॉक फेस रूल ये कहता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, किसी सर्कुलर लूप में जब करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज में बनता है नॉर्थ, और क्लॉकवाइज जा रहा हो तो वहां बनता है साउथ। मैंने अभी आपको बताया ना, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ भी तो होगा। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज में वो होगा साउथ पोल। क्या होगा बच्चा लोग? साउथ, ठीक है, देखिए साउथ। एंड एंटी क्लॉकवाइज में होगा नॉर्थ। यही है आपका क्लॉक फेस रूल, कि जब भी किसी सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर बनेगा नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज जाएगा तो वहां बनेगा साउथ पोल। यही सब बातें हैं। ओके, ओके, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था करंट कैरिंग सोलेनॉइड, राइट। तो भैया टॉपिक डाल लेते हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, तो भैया आप सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड बच्चा लोग कुछ नहीं होता, बस जो अभी लूप बनाया था ना उसको बार बार घुमा दो। देखो कैसे लोग घुमा देते हैं, इसको घुमा दो ऐसे करके। यहाँ सबसे पहले लगाओ एक बैटरी, बैटरी लगा दिया, फिर इस बैटरी में लगाओ स्विच, ये लो स्विच लगा दिया। अभी ऑन मत करना वरना करंट आ जाएगा, मुझे झटका लग सकता है। ओके, अब यहां से इसी में, अब इस लूप को ऐसे 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 घुमा दीजिए, ये बन गया सोलेनॉइड। ये दिख रहा है ना, ये इतने सारे लूप एक साथ, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ, मतलब टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने फिर भी बहुत दूर दूर बनाया है, बहुत पास पास, यूं समझ लीजिए जैसे चूड़ियां होती है ना एकदम पास पास, चूड़ियों की दुकान पे आपने देखा होगा वैसा ही। हाँ, चिपकने का केस बन सकता है, लेकिन इसीलिए इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं, इंसुलेटेड वायरिंग होती है और उसकी कॉइलिंग कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो यही है आपका सोलेनॉइड। अब इसमें करंट दौड़ाना है, चलिए स्विच को ऑन कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो यहां पर स्विच को ऑन किया, करंट आई आई। अब आप देखेंगे तो करंट कैसे जा रहा है, यहां पर पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से घूमकर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां से घूमकर ऐसे, फिर ऐसे,
ऐसे करते करते करंट यहां से ऐसे निकल आएगा। ओके बच्चा लोग, समझे? तो यहां पर ये हो गया आपका करंट, ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ठीक है, और घूमते घूमते यहां से निकल आएगा वापस। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। चलिए देखते हैं, देखते हैं कैसे बनेंगी। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर करंट इस तरीके से जा रहा है, यहां ऐसे करके, ये दिख रहा है आपको, यहां से चला ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे बच्चा लोग ध्यान से, ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है ना बच्चा, ये देखो नीचे ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे ही तो जा रहा है। तो मेरे सामने सुई घड़ी होगी तो ऐसी चलेगी ना, तो इधर क्लॉकवाइज है, क्या है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की तरफ हमारा क्या आता है? साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। और जब इधर साउथ है तो जाहिर सी बात है इधर नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ के अपोजिट ही तो नॉर्थ होगा। एंड जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन मैं इसी चीज को इधर से देखूं दूसरे तरीके से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दूं, मैं सामने से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन मैं पीछे से देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी ना, और जब पीछे से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी तो उधर नॉर्थ बनेगा। अरे बोलो, समझे या नहीं? बच्चा लोग फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैसे ऐसे करके है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ऐसे करके, तो ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो क्लॉकवाइज मेरे सामने से इमेजिन करो, ऐसे करके क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जाएगा तो साउथ, और साउथ के ठीक अपोजिट नॉर्थ, क्योंकि यही क्लॉकवाइज अगर मैं उधर से देखूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ओके, ठीक है, तो साउथ और नॉर्थ हो गया। एंड हम सभी को पता है कि अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? बार मैग्नेट की तरह, बिल्कुल सही समझे। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, मतलब इसमें करंट दौड़ाकर इसको फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया जाए तो किस पोजीशन में रेस्ट करता है? नॉर्थ और साउथ पोजीशन में। दैट आल्सो प्रूव्स दैट इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न इससे हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बच्चा लोग? नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। वो ऊपर का लाइन में मिटा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चा लोग अंदर तो होंगी साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इसमें हम एरोज बनाने बहुत जरूरी है ताकि आपको डायरेक्शन का पता चल सके। आप देखिए, साउथ से नॉर्थ होंगी, और कहाँ होंगी? बाहर, सॉरी अंदर, अंदर, बाहर तो बाहर तो होंगी साउथ से नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ओके, so you can clearly see this is the shape of a bar magnet। ऐसा ही तो बार मैग्नेट से बना था। तो ये है आपका करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो बच्चा लोग अब इस पे देखिए क्या क्वेश्चन आया है कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? तो यूनिफॉर्म होती है, ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है ना, इनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक जैसी, स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल। तो ये है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। अब यहां पर भी वही केस आता है। अब देखो बच्चा लोग, बोर्ड वाले क्या खेलते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर देंगे तो करंट उल्टा दौड़ने लगेगा, और करंट जब उल्टा दौड़ेगा तो साउथ उधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर, बस एरोज बदल देना। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने तो आपको इधर से लेकर पढ़ाया है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस, करंट ऐसे चला देंगे, तो साउथ इधर, नॉर्थ इधर। एंड आई होप आप लोग इतने तो समझदार हो ही चुके हैं कि उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? स्ट्रेट एंड पैरेलल। इनसाइड द सोलेनोइड कैसी होती है? ऐसी होती है। इनसाइड द बार मैग्नेट कैसी होती है? ऐसी होती है। ओके, अब ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किन बातों पे डिपेंड करती है? फर्स्ट, करंट पे। किस पे बच्चा लोग? यहां भी सेम वही कहानी है, अरे भैया करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नहीं होगी ना, ठीक है।
करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें टर्न्स कितने हैं? 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं। जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने देखा ना भाई, एक लूप ही तो है, एंड एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो इससे एक मैग्नेट, इससे एक मैग्नेट, इससे एक मैग्नेट, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? सुपर इंपोज हो जाएंगी एक दूसरे पे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, राइट? तो ये और ज्यादा ताकतवर मैग्नेट बन जाएगा। ओके, थर्ड, किस मटेरियल का बना है? बेसिकली बच्चा लोग अभी बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा सा। ये समझ लीजिए आयरन है, आयरन के ऊपर कॉइलिंग की गई है। अब आयरन के ऊपर क्यों की गई है? क्योंकि आयरन एक बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो अगर आयरन का मटेरियल यहाँ यूज हुआ है तो ये बहुत ही ताकतवर मैग्नेट बनेगा। और इसी चीज का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज होगा। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, राइट? वो वेल्डिंग का काम करता है या कोई लोहे का काम करता है, लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा आंख में चला जाए या कहीं चला जाए, राइट? तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अब हमें पता है कि इस तरीके से हम मैग्नेट बना सकते हैं, राइट? टेम्परेरी मैग्नेट। तो हम करंट को ऑन करेंगे, ऐसे एकदम कॉइलिंग वॉइलिंग किए होंगे, करंट आते ही मैग्नेट की तरह लग जाएगा, आंखों के पास ले जाएंगे और टुकड़े को खींच के बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो वही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, आई होप बच्चा लोग ये सब आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा लगा हमें भी पढ़ाकर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़कर। तो अपने डाउट्स हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।